आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी छोटी सी चीज़ के बारे में बताऊंगी जिसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों के साथ किया जा रहा है। प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी बहुत ज़्यादा आपकी मदद कर सकता है। कुरान शरीफ की अगर बात की जाए तो कुरान शरीफ में इसका उल्लेख किया गया है कि मौत के अलावा ये हर चीज़ में कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसमें इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसके फायदे कितने सारे हैं। इसके बहुत सारे एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करूंगी, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसकी अच्छी बेनिफिट लेने के लिए कैसे हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मैं आपको रिक्वेस्ट यही करूंगी कि प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस में वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ कलौंजी की, यानी कि जो ब्लैक सीड्स होती है उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। हम लोग जनरली नमकीन में या किसी भी चीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं कलौंजी का, लेकिन कलौंजी का बेहतर रिजल्ट आपको कैसे मिल सकता है जो कि आपके शरीर के लिए ज़रूरी है। तो इसके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली बेनिफिट होती है कि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं? वो आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज को कम करती हैं, यानी कि जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारे शरीर की ऑक्सीडेशन हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें कमी हो रही होती है। फॉर एन एग्जाम्पल कि जैसे अंडे की क्वालिटी धीरे धीरे करके कमज़ोर होती है, तो आप उस तरह से अंडे की क्वालिटी को कमज़ोर बनाने से थोड़ा सा उसकी प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकती हैं। तो आप ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है उसको आप स्लो डाउन कर सकती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर एक बहुत ही तेज़दार एकदम छुरी या चाकू रखा हुआ है, लोहे का चाकू है, बहुत ही तेज़दार है, जब तक ये वर्क कर रहा है ये उसकी यूटिलिटी हो रही है, लेकिन अगर आपने इसको एज इट इज़ ही 1 महीने के लिए छत पर बिल्कुल आपने छोड़ दिया, बारिश हो रही है, धूप हो रही है, उसके ऊपर रस्टिंग आ जाएगी और इसी रस्टिंग को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। उसी तरह से हमारा शरीर भी जैसे एक बच्चा 5 साल का है और एक 50 साल का एक व्यक्ति है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? स्किन में डिफरेंस होता है, बॉडी में डिफरेंस होता है। इसका मतलब कि धीरे धीरे उनकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज आने लगती हैं, उनकी बॉडी धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगती है। तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स का अगर आप उपयोग करते हैं तो उससे आपकी बॉडी की एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। आप बहुत जल्दी एज नहीं करते हैं। कोई ऐसे भी पुरुष होते हैं जो कि 50 साल के हैं लेकिन वो दिखते हैं 40 साल के। वो इस वजह से होता है कि उन्होंने अपने शरीर को अच्छा मेंटेन किया है, उनकी डाइट अच्छी है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स उन्होंने ले रखा है, अच्छी तरह से अपनी बॉडी को मेंटेन कर रखा है, जिससे उनकी उम्र का पता नहीं चलता है। तो उसी तरह की बात आप बिल्कुल समझ लीजिए कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर अंडे की क्वालिटी जल्दी जल्दी गिर रही है, लो AMH की समस्या है, इस केस में भी वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अंडे की क्वालिटी को बहुत जल्दी नहीं बल्कि स्लो डाउन, वो धीरे धीरे करके ही डिटोरिएट होगी, बहुत जल्दी नहीं हो सकती है। तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने का चांसेस मिल सकता है। दूसरी चीज़ है कि अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, अगर स्टमक के अल्सर हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कतें हैं, तो ये सारी जो तमाम दिक्कतें हैं वो सब भी इसमें क्योर होती हैं। तीसरी चीज़ है कि गुड कोलेस्ट्रॉल को ये इम्प्रूव करती है, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जब अपने टेस्ट कराते हैं वहाँ पर बैड कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा होता है तो उससे आपको हार्ट डिजीजेज होने की चांसेस मिलती है। तो ऐसे केस में अगर गुड कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी बॉडी में जाता है तो वो आपको बहुत अंदरूनी तरह से आपकी बॉडी को हील करता है। तो इस तरह के बहुत सारे तमाम तरह के अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसके अंदर काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ क्या है कि इसके अंदर कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर किसी तरह का कैंसरस कोई सेल डेवलप हो रहा है, अगर बिल्कुल छोटे स्टेज में है, तो इसको ये बहुत आसानी से क्योर कर सकता है अगर आप नियमित बेसिस पे कलौंजी का इस्तेमाल करती हैं तो। वहीं पर अगर इसके 5th प्रॉपर्टी की बात की जाए तो जिन भी महिलाओं को या पुरुषों को शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, जिनको डायबिटीज़ होने की संभावना है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो जनरली होता क्या है कि हम अगर उससे प्रोन होते हैं, हमारी इंसुलिन अगर ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसे केस में भी ये हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है और हमारी बॉडी को डायबिटिक होने से बचाता है। तो इसके बहुत सारे तमाम तरह के बेनिफिट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के लिए इसको ट्राई करना है तो कितनी क्वांटिटी में और कितना और कैसा इस्तेमाल करना है ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। अब होता क्या है कि कलौंजी को हम जनरली खाने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल ब्रेकफास्ट के बाद आपको इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए? सिंपल जो कलौंजी है आप बिल्कुल उसको पाउडर बना लीजिए। ग्राइंड करने के बाद इसको एक डब्बी में एयर टाइट कंटेनर में आपको भर देना है और जब भी अगर आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है उसके 1 घंटे बाद आपको इसको धीरे धीरे सिप सिप करके गुनगुने पानी में, मतलब आधा चम्मच, एक छोटी चम्मच से भी थोड़ा सा, मतलब 1/4 आपको रखना है और इसको पूरे पानी में आपको घोल लेना है और धीरे धीरे करके सिप सिप करके आपको इसको पीना है।
आप इसके चाहें तो कलौंजी के ऑयलिंग वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जिनको बैक एक हो रही है, दिक्कतें होती हैं, तो अजवाइन की जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, थोड़ा हम इसको भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन के भी काफी अच्छे गुण होते हैं, जिसको एज अ कंबाइंड रूप भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कलौंजी में इतनी पावर होती है कि वो आपकी बहुत सारी चीजों का हेल्प कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपके ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करती है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है, तो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, आपको जरूर लेना चाहिए। जिन महिलाओं को लो AMH की समस्या है, उनकी ये समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। आप देखिएगा कि आपको 1 से 2 महीने के अंदर ही कंसीव हो सकता है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आपके अंडे की क्वालिटी कमजोर हो रही है, लेकिन सारे के सारे अंडे खराब हैं या सारे के सारे अंडे खत्म हो गए, एक बार में आपका रिजर्व खाली नहीं होता है, बल्कि ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे जैसे महिलाएं एज करती हैं, वैसे वैसे उनके अंडे की क्वालिटी कमजोर होती है। तो अंडे की क्वालिटी को बचाने के लिए आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। आप किस तरह के डाइट ले रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अंडे के फॉलिकल को बनने से लेके उसको रप्चर होने तक 3 महीने का समय लगता है। उन 3 महीनों में आपने अपने शरीर में क्या डाला है वो आप खुद समझदार हैं कि आप किस तरह की चीजें अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। दूसरी चीज है कि आपकी हल्की फुल्की एक नॉर्मल एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो हार्मोन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, वो रेगुलेट हो सके और सही टाइम पे आपका ओव्यूलेशन हो सके। तो आपको इन सारी बातों के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पानी का सेवन आपको जरूर पीना चाहिए। 8 से 10 ग्लास पानी आपको जरूर पीना चाहिए, ताकि जितने भी टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी से रिमूव हो रहे हैं वो अच्छी तरह से फ्लश आउट हो जाए, ताकि आपकी बॉडी बिल्कुल क्लीन हो और अंदर से हील हो। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करिए। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।